स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डाटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक कमांड को डिस्कस करेंगे और इसकी फंक्शनैलिटीज देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली हमें ये कमांड जो है ये कहाँ पे फ़ायदा देती है। मेरे पास यहाँ पे कुछ शीट्स बनी हुई हैं। इन शीट्स को हम डिस्कस करेंगे कि गोल सीक कमांड जो है ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे हमारी हेल्प करेगी। देखें, यहाँ पे एक स्टूडेंट है अली। अली ने फिजिक्स में 45 नंबर लिए हैं, केमिस्ट्री में भी उसके 45 हैं और बायोलॉजी जो है उसके नंबर अभी नहीं आए और टोटल मार्क्स उसके 90 बन रहे हैं, यानी बायोलॉजी के निकाल के। यानी यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाया हुआ है जिसमें ये वाला सेल और बायोलॉजी जो अभी आने वाले हैं वो हमने यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर यूज किए हुए हैं। अब स्टूडेंट कहता है कि मैं 150 टोटल मार्क्स मैंने आने चाहिए, तो मुझे बायोलॉजी में कितने लेने पड़ेंगे कि मेरे टोटल मार्क्स जो हैं वो 150 हो जाए। यानी हाउ मच नंबर आई विल गेट इन बायोलॉजी इफ आई वांट टू बी 150 टोटल मार्क्स। तो ये है ये जो सिचुएशन है ये गोल सीक कमांड के जरिए जो है ये सिचुएशन हल हो जाएगी। अब यहां पे हम इसको करके देखते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस को क्लिक किया और यहां पे गोल सीक कमांड को मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया। उसने कहा सेट सेल, कि किस सेल को सेट करना है। हमने कहा कि टोटल मार्क्स उसको सेट करना है, कितने 150। वो कहता है 150 मेरे हो जाए। चेंज किसको करना है, बायोलॉजी को, कि बायोलॉजी में कितने आए कि मेरे ये 150 हो जाए। तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है और ये सेल सिलेक्ट करके दोबारा इसी बटन को क्लिक कर देना है। तो अब हमारी गोल्स की कमांड कंप्लीट हो गई। हमने उसको कहा कि ये जो सेट सेल R47 कि ये इसको सेट करे किस वैल्यू तक, 150 तक, कि टोटल हम चाह रहे हैं कि 150 आए और बायोलॉजी में कितने आए वो उसने चेंज करके हमें बताना है कि बायोलॉजी में इतने लोग हैं तो यहाँ पे 150 आ जाएंगे। तो जैसे मैं इसको ओके क्लिक करूंगा, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद उसने सेट कर दिया कि अगर आप 150 टोटल मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो आपको बायोलॉजी में 60 लेने पड़ेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स एक छोटी सी एग्जाम्पल रिजल्ट शीट के हवाले से। अब हम कुछ और प्रैक्टिकल एनालिसिस देखते हैं। यहां पे मेरे पास एक शीट बनी हुई है ब्रेक इवन एनालिसिस की। ब्रेक इवन एनालिसिस ये है कि आप प्रॉफिट और लॉस जो है उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि मैं कुछ पैसे मैंने लगाए, अब कितने पैसे मैं कमा लूं कि वो ब्रेक इवन पे आ जाए, यानी 0-0, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। चलें हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, आइटम्स हैं 10 आइटम्स हैं और सेल भी 10 हो गई हैं और पर आइटम प्राइस थी 5 रुपए और रेवेन्यू मुझे हुआ है 50 रुपए। यानी कि इस सेल में मैंने सेल जितनी आइटम्स हुई थी उनको 5 से ज़रब दे दिया है तो मेरे पास 50 वैल्यू आ गई है। अब सेल करने पे कुछ खर्चा भी आया है, वो मेरा 60 रुपए आया है। अब उसके बाद प्रॉफिट और लॉस में मैंने जो रेवेन्यू था उसमें से सेल निकाल दी है कि 50 रुपए तो मुझे जो है वो ये सारी चीजें बेच के आए थे मेरे पास, लेकिन उसमें सेल कॉस्ट ऑफ सेल जो है, सेल पे जो खर्चा आया वो मैंने निकाल दिया तो मेरे पास जो है वो 10 रुपए मुझे लॉस आ गया इस बिजनेस में। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यार मैं पर आइटम प्राइस कितनी रखूं कि मुझे लॉस कोई ना आए, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी ये मेरी वैल्यू 0 आ जाए। अगर मैं पर आइटम प्राइस कितनी रखूं कि ये मेरी वैल्यू जो है वो 0 आ जाए। चलें भी देखते हैं आप इसको करके, या आप इधर ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे 10 रुपए फायदा हो जाए, 10 रुपए नुकसान के बजाय 10 रुपए फायदा हो जाए। तो मैं पर आइटम प्राइस कितनी रखूंगा कि मुझे यहां पे 10 रुपए फायदा हो जाए। हाउ मच द प्राइस
इफ वी वांट टू गेट द 10 RS10 प्रॉफिट, कि 10 रुपए में प्रॉफिट चाह रहा हूं तो मैं प्राइस हर आइटम की कितनी रखूंगा कि मुझे 10 रुपए प्रॉफिट आ जाए। तो अब यही चीज जो है हम गोल सीक कमांड के जरिए जो है वो देखेंगे कि हम कितनी ये प्राइस रखें कि हमें 10 रुपए फायदा हो जाए। देखें जी, हम गोल सी कमांड को क्लिक करते हैं, सेट सेल, किस सेल को सेट करना है? हमने कहा पर आइटम प्राइस को, नहीं सॉरी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को सेट करना है। टू वैल्यू कि हमें 10 रुपए भाई यहां पे फायदा हो जाए। ठीक है, अब चेंज कौन सी वैल्यू करनी है, कौन सा सेल चेंज करना है, वो हमें प्राइस वाला हमने सेल चेंज। तो अब यहां पे क्लियर हो गया कि सेट सेल O64 जो है इसको सेट करना है 10 रुपए तक, यानी मनफी 10 है, ये 10 हो जाए, और प्राइस को हमने एडजस्ट करना है कि प्राइस कितनी रखी। तो हम ओके करेंगे, जैसे ही हम ओके करेंगे उसने कैलकुलेट करके बता दिया कि अगर आप पर आइटम प्राइस 7 रुपीज रखेंगे तो फिर आपको 10 रुपए का फायदा होगा। तो ये थी गोल सी कमांड, जिसकी मदद से हम इस किस्म के एनालिसिस को, सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। अब एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको यहां पे ले जाता हूं। यहां पे मेरे पास एक शीट बनी हुई है इंटरेस्ट रेट की। लोन अमाउंट है, यहां पे इंटरेस्ट अमाउंट है और यहां पे है परसेंटेज। यानी अगर इस अमाउंट की, जो ये बंदा अली मेरे से लोन ले गया, उधार ले गया, अगर मैं 11% इस पे इंटरेस्ट लगाऊं तो इंटरेस्ट अमाउंट बनती है, सूद की रकम जो बनती है वो 14,850 है। अब यहां पे जो है मैं चाहता हूं कि यार इस बंदे से मैं लोन अमाउंट जो है वो सिर्फ 4500 रुपए लूं, तो मुझे कितनी परसेंटेज लगेगी इसमें, कि अगर मैं सिर्फ 4500 लूं या 4600 या 4800, जो मर्जी आप यहां पे फिक्स कर लें। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट इफ वी वांट द इंटरेस्ट अमाउंट 4500? क्या हम कहते हैं कि यार ये ज्यादा नहीं दे सकता, 4500 रुपए ये दे सकता है, तो ये मेरी इंटरेस्ट परसेंटेज कितनी आएगी अगर इसकी इंटरेस्ट अमाउंट 4500 रखें? तो ये भी गोल सी कमांड के जरिए हम ये प्रॉब्लम जो है वो हल कर सकते हैं। देखिए, एक तो है आप गैस करें, फर्ज करें हम इसको कहते हैं कि ये जी हम रख लेते हैं 2%, तो ये 2700 आ गई। ठीक है, हम कहते हैं यार ये 5% रखें, ये इतनी आ गई। हम कहते हैं यार 4% रखें, तो ये तो ये हमें अभी गैस करने में काफी प्रॉब्लम लगेगी कि हम कितनी दफा इसको देंगे और गैस करेंगे। हम गोल सीक कमांड यूज करते हैं ताकि ये फौरन ही हमारा मसला हल हो जाए। तो अब कहता है सेट सेल टू वैल्यू, हम कहते हैं इस सेल को 4500 हमने रखना है, तब्दील किसको करना है, परसेंटेज को, तो हम यहां पे ये परसेंटेज रख देते हैं। अब जब मैं ओके करूंगा तो वो इसमें, यानी अगर 3% मैं टैक्स सॉरी इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा तो फिर इंटरेस्ट अमाउंट 4500 आएगी, या 4500 इंटरेस्ट अमाउंट उस सूरत में आएगी जब इंटरेस्ट परसेंटेज जो है वो 3% होगा। तो ये थे गाइस जो है वो गोल सी कमांड जिसकी मदद से हमने व्हाट इफ एनालिसिस, कि अगर ये हो तो क्या हो, वो हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में।